नंबर वन रीजन व्हाई यू वांट टू क्विट इज कि जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिली थी ना, वो तुमने कैपिटलाइज नहीं करा उस पे। एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी, हाउ टू किस अ गर्ल। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है किस का, कि भाई अब तुम्हें किस करना है, और वहां पे लोग किस नहीं करते हैं। एंड इफ यू डोंट गो फॉर द किस, वहां पे दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोजेस। एक बार कोई भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है और वो बंद हो जाता है, तो उसको दोबारा खुलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है, या फिर तुम्हें दोबारा से गेन करना पड़ेगा, और कभी होता है कभी नहीं होता है। बट जनरली इफ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोजेस, यू डोंट किस द गर्ल, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू बी अट्रैक्टेड टू यू, बिकॉज़ उसको दिख रहा है कि यार, आई मीन शी वांट्स टू किस यू एंड यू कांट इवन टेक हर हैंड, सो शी फील्स लाइक मे बी तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या यू नो शी कुड फील हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, कुछ भी। बट द पॉइंट इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वंस इट क्लोजेस, वो दोबारा खुलेगा नहीं तुम्हारे लिए। बहुत बारी एक और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बताते हैं, लोग घर पे हैं, रात के 10 बज गए, 11 बज गए, टेक्स्ट आता है, हे आर यू अप, व्हाट आर यू डूइंग, डू यू वांट टू हैंग आउट, और लोग बोलते हैं अरे यार, एक क्लाइंट लिटरली क्लाइंट कहता है यार मेरा फुटबॉल का मैच है यार, मैं नहीं जा रहा, उधर जाऊंगा पता नहीं क्या होएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जाऊंगा ही नहीं, गया ही नहीं। उसके बाद लड़की को अगले दिन फोन करा, हे व्हाट्स हैपनिंग, तुम्हें मिलना है, नहीं मिलना। उसके बाद लड़की ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, अब ब्लॉक कर दिया है। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आ रहे हैं, जो तुम एक मैच के लिए छोड़ रहे हो यार, कम ऑन गाइस, एक मैच जो तुम खुद भी नहीं खेल रहे हो। लाइक आई नो बहुत अंदर से लगता है यार कि इंडिया का मैच है, या फिर लिवरपूल का मैच है, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, रियल मैड्रिड खेल रही है, बट गाइस अगर तुम कमिट कर रहे हो यहाँ पे लाइफ पे, रिप्ले देख लेना यार। तुम खुद खेल रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ, इंडिया टीम में तुम खेल रहे हो, वर्ल्ड कप मैच है, फक द गर्ल्स देयर यार, बट तुम खुद भी नहीं खेल रहे हो, fucking go यार। अगर तुम इतना एफर्ट डाल रहे हो यहाँ पे, you're investing so much time and money and this is so important to you, और तुम dissatisfied हो, तो भाई तुम्हें जाके तुम्हें करना है ना, वो जाके वो जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्यों छोड़ रहे हो यार। अब अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसे कभी भी तो आएगी नहीं भाई, भगवान की मेहर है तुम्हारे ऊपर, कभी कभी कुछ आ रहा है तो fucking go and execute on it ना, take it ना, grab it ना, क्यों छोड़ रहे हो यहाँ पे। एंड मेरा भी खुद दिमाग खराब होता है जब भी मैं लोगों से ऐसे बात करता हूँ, क्योंकि कॉन्वर्सेशन यही होती है, ब्रो यार 2-3 महीने हो गए हैं यार, मैंने ये करा है यार, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। I'm like what the fuck, do you know कितने सारे रिजल्ट्स हमारे आने थे, do you know who cock blocked yourself, do you know किसकी वजह से तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, you yourself। जैसे बोलते ब्रो कॉक ब्लॉक्स कैसे हैंडल करें, कि कोई दूसरी लड़की आ गई है, कोई बंदे आ गए, उनको कैसे हैंडल करें। भाई तुम खुद को जो कॉक ब्लॉक करते हो, पहले उसको तो हैंडल कर लो। You guys are the biggest cock blocks for yourself, अपने रास्ते में खुद ही अड़चने डाल दी हैं। If there are any window of opportunities like this that come up, you have to go there, no matter how tired you are, no matter तुम्हारा कोई मैच है, no matter you know you're feeling like shit, shut the fuck up, make it happen, जाओ यार बाहर। कभी भी कोई भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है ना, उसको मिस नहीं करना है तुम्हें। किसिंग का आता है, रात को बूटी कॉल्स आएंगे तुम्हारे पास, कोई लड़की बोल रही है तुम्हें मिलना है, हाँ भाई मिलना है, बिल्कुल मिलना है। कोई लड़की बोल रही है कल क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, अरे अभी एकदम ही फ्री हूँ यार, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हो, छोड़ो पहुंचो। Because once you're putting in so much effort यहाँ पे, specifically when the mentorship clients are there, इतना effort डाल रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें के लिए साइन अप करा है, put in your 100%। या 80-90% वाली मेंटालिटी क्या है, कल करेंगे भाई, कोई भी ना फील्ड के ऊपर नहीं होता है। फील्ड मतलब यहाँ पे अगर रूल ये है कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई तुम्हें ग्रैब करनी है, नहीं करोगे तो वो चली जाएगी, उसके ऊपर तुम नहीं हो। एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वंस यू गो देयर, यू नो, 2-3 महीने बाद तुम ये नहीं सोचोगे कोई रिजल्ट नहीं आया है, तुम बोलोगे यार मैं गया वहां पे, मैं डेट पे गया हूँ, मेरे को एक डेट मिली है, मैंने अपनी फर्स्ट किस करी है, या फिर यू नो हैड सेक्स, एंड वो एक रिजल्ट तुम्हारे लिए काउंट होगा, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट करेगा ना, यूल फील फकिंग अमेजिंग वहां पे। तो ये अपॉर्चुनिटीज मिस मत करो। एंड इसी में आई वांट टू लीड इन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल नॉट डूइंग इट फॉर द रेफरेंस। यहाँ पे ना तुम्हारे लिए रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं कि जब मैं एक सिचुएशन में हूं तो मुझे पता है उससे कैसे डील करना है। इफ यू नेवर बीन इन अ फाइट, यू डोंट नो बी इन अ फाइट विद पीपल और क्या हो रहा है। जो एक्सपीरियंस होता है वो तुम्हारा होना चाहिए पहले से। अगर तुम डेली जाके फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल इज कमिंग टू यू, तुम्हें पता है ये इस एंगल पे आ रही है, यहां से मारूंगा अंदर जाएगी, यहां से मारूंगा नहीं जाएगी। रेफरेंस तुम्हारा बिल्ड है, सो यू बिल्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस जो तुमने सीखा है अपने पास से, एंड देन यू मूव अहेड। और यहाँ पे विद गेम एंड यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ, तुम्हारे रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हें फॉर योर सक्सेस, बिकॉज यू कैन काउंट ऑन देम। लोगों के रेफरेंसेस क्यों नहीं बिल्ड होते? उनके रेफरेंस नहीं होते, उनके पास कुछ नहीं होता है आगे। लोग बोलते हैं यार मेरे को लड़की पसंद नहीं है, आई डोंट वांट टू डू इट, आई एम टू टायर्ड, मेरे को इससे बात नहीं करनी है, अरे यार ये लड़की पसंद ही नहीं है, मैं अप्रोच ही क्यों करूं? और ऐसे करके ना खामखा कुछ भी बकवास, दिस इज ऑल फकिंग बुलशिट। बिकॉज़ पहली बात, तुम अगर लड़की को अप्रोच कर रहे हो, तुम्हें वो मिल तो वैसे भी नहीं रही है यार। अभी पहले तुम उस लेवल पे आओ ना मेरे, जहां पे यू कैन चूज कि मैं इससे बात करूं या ना करूं। अभी योर फोकस शुड नॉट बी ऑन कि मुझे लड़की मिल रही है नहीं मिल रही है। योर फोकस इज ऑन लर्निंग हाउ टू हैव अ कन्वर्सेशन, कि तुम्हें फ्लर्ट कैसे करना है, अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करना है, एंड लर्निंग द एंटायर सिस्टम फ्रॉम सेइंग हेलो टू ऑल द वे टू अ डेट, और डेट के आगे भी जो भी चीजें होती हैं। यू नीड टू नो हाउ थिंग्स प्रोग्रेस, यू नीड टू गेट कंफर्टेबल एक लड़की के साथ डेट पे जाके, उसके साथ हाथ पकड़ के, कोई फिजिकल टच वगैरह तुम्हें कंफर्टेबल होना है उस पॉइंट पे। सो इट्स द लर्निंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन, बिकॉज अगर तुम्हारे रेफरेंसेस बिल्ड नहीं है यहाँ पे ना, तुम इन सिचुएशंस में पहले नहीं हो, तो यू विल फ्रीक द फक आउट एंड यू विल बी लाइक यार अब इस सिचुएशन में कैसे करूं, मैंने पहले फेस नहीं करी है। हाँ, बट अगर जो पहले तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज थी ये रेफरेंसेस बिल्ड करने की, वहां पे तुमने क्या बोला, अरे यार मैं इस लड़की के साथ घर क्यों जाऊं, मुझे पसंद ही नहीं है ये, या फिर मैं इससे डेट पे क्यों जाऊं, मैं इसका नंबर ही क्यों मांगू,
भाई जब तुम्हें लड़की पसंद आएगी तब तुम्हें पता नहीं होगा हमें क्या करना है, क्योंकि तुमने पहले जब करना था वो तुमने करा नहीं है. So had you done it before, had you gotten the number or gone home, मैं ये नहीं बोल रहा that if you don't like someone तुम्हें उसके साथ घर जाके you need to have sex with them, you don't, but at least the fact कि तुम डर नहीं रहे हो एक नए सिचुएशन में जहां पे तुम लड़की के साथ घर जा रहे हो, या फिर हाउ डू यू मेक दैट ट्विच कि उसको डेट पे कैसे पूछूं, उसको टेक्स्ट कैसे करूं, या फिर जब हमें घर जाना है एक दूसरे के वो कैसे जाए विदाउट बीइंग ऑकवर्ड एंड विदाउट बीइंग वियर्ड, बिकॉज़ यू गोना गेट स्कैर्ड वहां पे, यू गोना गेट वेरी नर्वस वहां पे. अगर तुम्हारे रेफरेंसेस पहले से बिल्ड होंगे, यू बी लाइक हां सेम सिचुएशन है, पहले भी हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, योर नर्व्स काम डाउन, यू बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट इन दोस सिचुएशंस. तो वो जो सिस्टम है ना शुरू से लेके एंड तक, वो यू नीड टू अंडरस्टैंड. स्टॉप बीइंग लाइक मुझे लड़की पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मैं अप्रोच क्यों करूं, ये बेकार है, वो बेकार है, ये नहीं है, वो नहीं है. गाइस तुम यहाँ पे लर्न करने आए हो, तुम बाहर जाते हो अप्रोच करने, जस्ट टॉक टू एवरीवन ना, टॉक टू एवरीवन. द गोल इजंट टू गेट द गर्ल, the goal is to learn how to talk to people, to learn how to do conversation. Personal development हमारा गोल है. अगर ये हम करेंगे ना तो लड़कियां तो अपने आप मिल जाएंगी यार. राइट, वो ये ना 3 इडियट्स वाली बात, सक्सेस तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, खुद काबिल बनो पहले यार. तो वो गोल है यहाँ पे. सो गेट इनटू दैट लर्निंग. वंस योर रेफरेंसेस आर बिल्ट, तुम्हारे रेफरेंस बने हुए हैं, तो कोई भी नई सिचुएशन में तुम परेशान नहीं होगा. यू विल नो एग्जैक्टली कि मुझे क्या करना है यहाँ पे. स्पेसिफिकली विद द गर्ल, व्हेन यू मीट दैट गर्ल जो तुम्हें सही में बहुत पसंद है, तुमने कोई ओपन ही नहीं करे, लेट्स से तुम बाहर जा रहे हो, तुमने किसी को अप्रोच नहीं करा क्योंकि कोई ढंग की नहीं है. अब कोई ढंग की बंदी आएगी तो क्या होएगा, एकदम से अप्रोच कर दोगे? नहीं, तुम फ्लो में ही नहीं हो, तुम स्टेट में ही नहीं हो, क्योंकि तुमने अप्रोच नहीं करा, तुम्हारी फट जाएगी ना. अप्रोच ही नहीं करोगे, डर जाओगे, नथिंग्स गोना हैपन. डेट पे जाना है, ठीक है, किसी लड़की के साथ डेट पे गए नहीं है, हाथ कैसे पकड़ना है, एस्केलेट कैसे करना है वहां पे, हाउ डू यू गेट टू द फर्स्ट किस, पहले करा नहीं ना कभी, तो कैसे करेंगे? ऑलराइट, नहीं करेंगे, परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ब्रो हुआ नहीं. अगर पहले रेफरेंसेस बिल्ट होते, जो नंबर्स मिल रहे हैं उनको टेक्स्ट करा होता, उनसे मिले होते जाके, तो कुछ बात बनती ना. और जो ये बकवास है ना, लोग कहते हैं भाई मुझे लड़की पसंद ही नहीं है, utter fucking bullshit. In my experience, everyone I've spoken to, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है. Let's say this same girl, if she's lying in your bed naked and she's like fuck me, will you fuck her? Will you have sex with her? Every time, every person will be like, yes, bro, I will. So why the fuck are you saying that you don't like the girl? What you don't like is the मेहनत जो तुम्हें करनी पड़ रही है. That's what you don't like. तुम्हें मेहनत नहीं करनी. You're being fucking lazy. But you need to learn, यार guys. ये सारी all bullshit. तुम्हारा मोटिवेशन डाउन करेगा, रेफरेंसेस बिल्ड नहीं होंगे, फिर 3 महीने बाद बोलोगे यार अरे यार मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है यार. Why? Because तुम ओपन तो कर नहीं रहे हो ना, तुम अप्रोच कर नहीं रहे हो सबको, तुम सिलेक्टिवली कर रहे हो, सिलेक्टिवली नंबर ले रहे हो, सिलेक्टिवली डेट पे जा रहे हो, हमेशा कहीं ना कहीं फंसे हुए हो. डू इट फॉर द रेफरेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. व्हाटएवर यू डूइंग, डू इट फॉर द रेफरेंस. एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है.